Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। पूरे देश की नजर पूर्णिया सीट पर है क्योंकि यहां से उम्मीदवार हैं पप्पू यादव निर्दलीय और बीमा भारती हैं आरजेडी से। पप्पू यादव पर सबसे ज्यादा जो नजर इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हुए और कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन से पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे। इन मौके पर आरजेडी ने सीट अपने खाते में रख लिया और पप्पू यादव बेटिकट हो गए, निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। लेकिन इंद्रमोहन सर, अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, आरजेडी ने अप्रोच किया है राहुल गांधी को कि आइए पूर्णिया में रैली करिए, यानी पप्पू ना इधर के रहेंगे ना उधर के, ना घर के ना घाट के। देखिए, अगर आपको याद हो तो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की थी, जो पूर्णिया पहुंची, तो सीमांचल का एकमात्र जिला जहां उनकी रैली हुई वो जिला पूर्णिया था। बल्कि ये भी कहा गया कि पूर्णिया में राहुल गांधी की उस रैली को सफल किसी शख्स ने पर्दे के पीछे से बनाया तो वो शख्स पप्पू यादव था। पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, उम्मीद थी कि उन्हें पूर्णिया की सीट मिल जाएगी, लेकिन पूर्णिया की सीट मिली नहीं। सीट आरजेडी के खाते में गई। आरजेडी ने वहां अपना उम्मीदवार बीमा भारती को बनाया, लेकिन पप्पू यादव ने हथियार नहीं डाले। पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन कर दिया है। लाख प्रेशर के बावजूद वो डटे हुए हैं, उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया है और वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बल्कि हमने अभी तक जितनी भी वहां पर लोगों से बातचीत की, वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की, तो उनका कहना है कि पूर्णिया लोकसभा चुनाव को कोई ड्राइव कर रहा है तो वो पप्पू यादव हैं। अगर रेस की बात की जाए तो पप्पू यादव इस रेस में फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि अगर आरजेडी वहां पर राहुल गांधी की रैली कराती है तो उस रैली से जवाब किसे दिया जाएगा? क्या वो जवाब पप्पू यादव के लिए है या वो बीमा भारती के सपोर्ट के लिए? इसमें दरअसल आरजेडी पप्पू यादव से बैर सीधे तौर पर नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि कांग्रेस के जरिए ही इसका जवाब दे। लेकिन हमारे सूत्र लगभग कंफर्म है कि पप्पू यादव की पूर्णिया में रैली हो रही है और इस रैली के जरिए कोशिश ये होगी कि बीमा भारती के पक्ष में राहुल गांधी वहां पर रैली करे। लेकिन पप्पू यादव इतने कहें तो ऐसे भी नेता नहीं कि राहुल गांधी की एक रैली जनता के बीच में इतना बड़ा इंपैक्ट कर जाएगी। नहीं, लेकिन आपको लगता है, चूंकि ये सवाल इसलिए भी कि अभी उसमें वक्त है और चूंकि रंजीत रंजन उनकी पत्नी जो हैं कांग्रेस की दिग्गज नेत्री हैं और पप्पू यादव जब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे थे, अपने बेटे के साथ शामिल हो रहे थे और कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी वहां पर थे, अखिलेश प्रसाद सिंह भले नहीं थे वहां पर, तो राहुल गांधी से जरूर बातचीत हुई होगी। अगर आपने पप्पू यादव के बयान पर गौर किया होगा तो अक्सर वो कहते हैं कि राहुल गांधी उनके भाई की तरह हैं, प्रियंका गांधी बहन की तरह हैं, तो राहुल गांधी भी इतनी आसानी से एक्सेप्टेशन ये स्वीकार कर लेंगे, मतलब चले जाएंगे पूर्णिया रैली कर लेंगे, आपको लगता है? बिल्कुल। वो देखिए, अगर इंडिया गठबंधन की जरूरत हो तो शायद राहुल गांधी वहां जाने वाले हैं। ये लगभग कंफर्म है कि राहुल गांधी वहां जा रहे हैं। राहुल गांधी की पहली रैली जो है बिहार में इंडिया गठबंधन की, वो पूर्णिया में ही होगी। पूर्णिया की उस रैली में यह भी कहा जा रहा है कि लालू यादव भी जाने वाले हैं। लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी, मुकेश सहनी, ये सब नेता वहां पर पहुंचेंगे, बीमा भारती के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और वहां से पप्पू यादव को इस रेस से बाहर करने की कोशिश होगी। क्योंकि अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो त्रिकोणीय मुकाबले में जेडीयू के उम्मीदवार के चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा है। इसलिए वो चाहती है कि ये मुकाबला 1 to 1 हो, मतलब बीमा भारती वर्सेस जेडीयू का उम्मीदवार हो, संतोष कुशवाहा। लेकिन यहां पर अब प्रॉब्लम यह है कि अगर राहुल गांधी वहां चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो क्या वो पप्पू यादव का नाम लेते हैं या नहीं। उस मंच से अगर पप्पू यादव का नाम लिया जाता है, और तीसरी बड़ी बात कि क्या रंजीत रंजन को भी कहा जाता है उस रैली में आइए, क्योंकि सुपौल उनका क्षेत्र रहा है, सुपौल की वो जहां से अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। तो ये कहा जा, बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि मधेपुरा और सुपौल के लिए मनाया जा सकता है, लेकिन अब तो वहां नामांकन होना नहीं है, नामांकन की तिथि बीत चुकी है। तो अब ये सीटें तय हो गई, अब कैंडिडेट वहां नामांकन होना है, कैंडिडेट देने हैं, लेकिन पप्पू यादव मूव करने के लिए तैयार है नहीं। तो ऐसे में अब तय है कि पूर्णिया में जब राहुल गांधी आएंगे तो चुनावी समर और ज्यादा कहें तो तपेगा और उसमें पप्पू यादव का एग्रेशन जो है वो देखना दिलचस्प। अभी तक पप्पू यादव इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि उन्हें छला गया है। अब उसके बाद पप्पू यादव किस तरीके का चुनाव प्रचार करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो बिहार की 40 सीटों में से वो सीट जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, जो सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है,
वो सीट पूर्णिया की सीट है। निश्चित रूप से तो सबकी नजर रहेगी कि क्या राहुल गांधी अगर पूर्णिया जाते हैं तो उसके बाद, चूंकि अब तक पप्पू यादव राहुल गांधी और कांग्रेस पर सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर पप्पू यादव के विरोध में या यूं कहें कि बीमा भारती के समर्थन में राहुल गांधी रैली करते हैं तो पप्पू यादव का रिएक्शन क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।